यस, एक कन्विंसिंग जीत मिल गई एंड में। और आई नो हम अभी भी अपने बेस्ट के आसपास नहीं है, बट ग्रेजुअली ऐसा लग रहा है कि भाई मैनचेस्टर सिटी जिस मुकाम पे थी, या मैनचेस्टर सिटी के जो स्टैंडर्ड हैं, सिटी उन स्टैंडर्ड के आसपास फिर से आना चाहती है। और सिटी के पास वो पोटेंशियल है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं इस सीजन को अभी तक एक प्रोग्रेस के तौर पे देख रहा हूं। मैं यहां बैठ के बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि भाई सिटी टाइटल कंटेंडर है। भाई 10 में से 10 एक्सपर्ट इस टाइम सीजन से पहले लिवरपूल को जिता दिए थे, 10 मैच के बाद आर्सेनल को जिता दिए हैं। सो बेसिकली सिटी अगले 10 मैच के बाद अगर आर्सेनल के साथ पॉइंट पे लेवल आ जाएगी, गैप को क्लोज डाउन कर लेगी, शायद मैं तब भी यहां बैठ के ये बात करूं कि भाई अब हम टाइटल रेस में हैं, या अब हम टाइटल उठाने के लिए रेडी हैं। सो फार फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड फॉर पेप गार्डियोला, दिस सीजन इज ऑल अबाउट गेटिंग बैक टू आवर बेस्ट, गेटिंग बैक टू प्लेइंग द वे ऑफ मैनचेस्टर सिटी। और आज इस मैच में बहुत हद तक हमें वो चीजें देखने को मिली। हमारा प्रेस जो कि बहुत वीक हो चुका है लास्ट सीजन से, इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड। वी वर एबल टू काउंटर प्रेस, वी वर एबल टू विन द बॉल इन द मिडल। दैट्स द की, दैट्स द की दोस्तों। जब जब सिटी अप फ्रंट तो छोड़ो, अप फ्रंट प्रेस तो अब बहुत कम टीमें करती हैं, और उसकी अलग वजह है। यू डोंट वांट टू गेट ओपन अप बिहाइंड बाय प्रेसिंग हार्ड, बाय प्रेसिंग हैवीली फ्रॉम द फ्रंट। तो जो मिडिल वाला प्रेस होता है वो काफी क्रिटिकल हो जाता है, सिंपली बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स योर डिफेंस, इट प्रोटेक्ट योर टीम फ्रॉम द ट्रांजिशन। और जितनी बार आप मिडिल में अच्छे से बॉल को विन बैक करोगे, उतनी स्टेबिलिटी आपको मिडफील्ड में मिलेगी। और मैं यहीं से तारीफ करना स्टार्ट करूंगा निको गोंजालेस। भाई साहब तुम देख रहे हो भाई, पेप का फुटबॉल है ना, वो मिडफील्ड के इर्द गिर्द चलता है। नो मैटर अटैक कितना शानदार हो, नो मैटर डिफेंस कितना कॉम्पैक्ट या कितना सॉलिड हो, जब तक नंबर 6 तुम्हारा गेम को समझने वाला नहीं होगा, गेम को कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, गेम को चलाने वाला नहीं होगा, एटलीस्ट पेप गार्डियोला के फुटबॉल में तुम एज अ टीम स्ट्रगल करोगे। एंड इन एब्सेंस ऑफ रॉड्री, आई थिंक निको इस टीम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। यू कैन सी इज विनिंग द बॉल इन द मिडल, and he's very smart with his positioning, he's very intelligent with his passing. At the same time प्ले को आगे कैसे बढ़ाना है। चर्की को 2 बार शानदार बॉल खेली, एक बार फोर्डन को, एक बार चर्की को, फिर असिस्ट निकले, फिर सिटी का मूव बना, फिर सिटी के गोल आए, सिटी को मिडल ऑफ द पिच में कंट्रोल आया। ट्रांजिशन पे हमने बोर्नेमौथ को काफी हद तक लिमिट करके छोड़ दिया। दिस इज सिंपली बिकॉज हमारा नंबर 6 निको गोंजालेस एक ब्रिलियंट, एक टॉप गेम खेला। और जब जब पेप के सिस्टम में नंबर 6 शानदार करके देगा, तब तक पेप की टीम फ्लरिश करेगी, तब तक पेप की टीम मिडफील्ड को डोमिनेट करेगी एंड अल्टीमेटली मैच जीतेगी। सो निको गोंजालेस, व्हाट अ साइनिंग। भाई मैं चीकी को क्रेडिट देना चाहूंगा कि हमने एक ऐसा प्लेयर, 22 साल का है वो, अभी तो वो ग्रूम हो रहा है। हाँ लिटरली इस सीजन तुम देख रहे हो कि निको किस लेवल पे स्टेप अप कर रहा है। आई नो सीजन के एंड में तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे निको की तारीफ करने वाले, लेकिन मैं आज 10 मैच के बाद ये बोलने जा रहा हूं कि निको सिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाला है। एंड अर्लिंग हालांड, यस फाइनली फाइनली हालांड ने रोबोट वाली सेलिब्रेशन कर ली, बिकॉज इज अ रोबोट मैन, द गाय इज एब्सोल्युटली क्रेजी। भाई इज्जत नहीं देते यार हम हालांड को, जितनी इज्जत हालांड डिजर्व करता है। हम ये बोल के निकल जाते हैं कि क्या हुआ भाई, पेप का टीम है, पेप का सिस्टम है, यहां पे तो तुम एज अ स्ट्राइकर गोल मारोगे ही। ये तुम समझ रहे हो किस लेवल का डिसरिस्पेक्ट है? तुम समझ रहे हो किस लेवल का चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, और कितना ज्यादा अर्लिंग हालांड को अंडर एप्रिशिएट किया जा रहा है। भाई साहब 40 गोल के आसपास अर्लिंग हालांड इस साल प्रीमियर लीग में लगाएगा। और मैं पिछले 2 साल एक ही चीज बोलता था हालांड को देख के कि रुको सब्र करो। अभी तो अर्लिंग हालांड का बेस्ट हमने नहीं देखा है, एंड आई स्टिल बिलीव जिस दिन अर्लिंग हालांड का बेस्ट लगेगा ना, उस दिन वो प्रीमियर लीग में 40+ गोल स्कोर करेगा। तब जाके मैं बोलूंगा कि भाई यहां पे हम प्राइम वर्जन ऑफ अर्लिंग हालांड देख रहे हैं, यहां पे हम पीक वर्जन ऑफ अर्लिंग हालांड देख रहे हैं भाई साहब। बट आई वुड लव टू सी, आई वुड लव टू सी कि फिल फोर्डन भी गोल स्कोरिंग पोजीशन में आए, गोल करे। आई वुड लव टू सी कि डोको भी गोल करना शुरू कर दे।
आई वुड लव टू सी चर्की भी गोल करना शुरू कर दे, समझ रहे हो? मतलब मल्टीपल गोल स्कोरर चाहिए हमें। अगर अर्लिंग हालैंड 40 गोल इस बार लीग में लगा भी देगा ना, और हम टाइटल नहीं जीतेंगे ना, लिटरली हालांड की वाहवाही होगी, गोल्डन बूट जीतेंगे एंड ऑल, बट एज अ टीम, एज अ क्लब, दैट मीन्स नथिंग फॉर अस। सो अर्लिंग हालांड के 40 गोल लगाने का मतलब है कि बाकी लोगों को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। और मैं ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं डोकू से, सेविन्यू से, आई नो दे आर अंडर कुक्ड, दे आर इनडिसाइसिव, दे आर नॉट क्वालिटी इन द फाइनल थर्ड, बट वी हैव टू बी क्वालिटी इन द फाइनल थर्ड। तुम समझ लो, मिडिल में स्टेबिलिटी भी आ रही है, मिडिल में कंट्रोल भी आ रहा है, डिफेंसिवली हम कम एरर कर रहे हैं, हमारी बैकलाइन सॉलिड बन रही है, हम उस फॉर्म पे बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन एक एरिया है जो अभी भी मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, एंड दैट्स आवर विंगर्स। विंगर्स जब तक कुछ चीजों को मटेरियलाइज नहीं करेंगे, विंगर्स तो भाई, विंगर का मतलब क्या होता है? विंगर का मतलब होता है क्योस, ओपोनेंट की बैकलाइन के, ओपोनेंट के डिफेंडर को तहस नहस करके, कच्चा उतार के टांगे फैला दो उनकी। दैट्स विंगर्स फॉर यू। दे आर देयर टू क्रिएट द क्योस, दे आर देयर टू शेयर द बर्डन ऑफ द स्ट्राइकर। बट हमारे विंगर गायब रहते हैं, हमारे विंगर बेसिकली अंडर कुकड है, और ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और जिस दिन मैं सीजन के स्टार्ट से पहले बोल चुका हूं, और मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि भाई सेविन्यू 20 गोल का सीजन लगा दे, बहन बुंड फाड़ दे। मैं ये नहीं बोल रहा डोकू लगा दे बहन 20 गोल का सीजन, भाई ब्रेकआउट सीजन। अरे मेरी डिमांड बड़ी सिंपल है यार, 10+ गोल लीग में मार दो, प्रीमियर लीग में हालांड का बर्डन शेयर कर लो। दोनों विंगर मिला के 20 गोल भी देंगे ना हमारे पूरा सीजन, मैं खुश हूं। 10-12 गोल फोर्डन दे देगा, मैं खुश हूं। 8-10 गोल चरकी दे देगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। 10 गोल मारमुश दे देगा, हमारा एज अ कलेक्टिव गोल स्कोरिंग वर्कलोड शेयर हो जाएगा। आई एम मोर देन हैप्पी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। वी जस्ट कांट रिलाई अपॉन हालांड, ये हालांड, वो हालांड कर रहा है भाई, इससे ज्यादा क्या करेगा वो? बट वी आर नॉट अ वन मैन शो टीम। दिस इज पेप गार्डियोला सिस्टम, स्ट्रक्चर, फुटबॉल। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आवर विंगर्स हैव टू सिंपली स्टेप इट अप मैन। और पेप ने एक चीज करके दिखाई कल, और वो क्या था? यूजली पेप लाइक्स हिज विंगर टू होल्ड द विड्थ। ऑब्वियसली बर्नार्डो सिल्वा राइट पे, भाई बर्नार्डो सिल्वा तो ड्रॉप डीप भी कर रहा है, लिंकअप भी कर रहा है, हर चीज कर रहा है, मिडफील्ड में कंट्रोल भी कर रहा है, पासिंग ऑप्शन भी दे रहा है, सब चीजें कर रहा है। फिर डोकू ऑन द लेफ्ट, यूजली वी सी डोकू होल्डिंग द विड्थ वेरी वाइड, टचिंग द बाई लाइन एंड रिसीविंग द बॉल एंड देन ट्राइंग टू कट इनसाइड और पुटिंग अप ए क्रॉस। लेकिन इस मैच में चीजें अलग थी, डोकू इनसाइड आ रहा था बहुत बार। व्हाट डज दिस मीन? कि फिर निको राइली फ्रीडम के साथ लेफ्ट पे कभी अंडरलैप कर रहा, कभी ओवरलैप कर रहा, कभी क्रॉस इज सप्लाई इनटू द बॉक्स टारगेटिंग अर्लिंग हालांड। सो यस, दैट्स अनदर वे दैट पेप के गार्डियोला कैन find to get the best out of someone like Doku कि इनसाइड आके भी he's a threat. After all, he's a threat. He likes to dribble, he likes to take on. और इनसाइड आके फिर किसी के लिए तुम वाइडर पोजीशन पे या मिडिल ऑफ द पिच में किसी के लिए तुम स्पेस ओपन अप कर सकते हो. सो इट वर्कड. निको राइली स्कोर्ड अ गोल. सो ये टैक्टिक्स भी एक पेप की है, बट यूजली पेप अपने विंगर को इन्वर्ट की बजाय विड्थ के साथ खेलना पसंद करता है. बट पेप गार्डियोला इज ऑल अबाउट रेवोल्यूशन. एंड मैथियस नूनेस भाई साहब, यस यस आई नो हमने राइट बैक साइन नहीं किया, लिवरमेंटो, कैम्बियासो या कोई और शायद अगले साल हम कर भी लें, लेकिन खुशनव आएगा तो खुशनव भी उस पोजीशन पे खेलेगा सिंपली बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी, सिंपली बिकॉज ऑफ हिज पेस फॉर ट्रैक बैक रिकवरीज. बट मैथियस नूनेस भाई, मैथियस नूनेस अगर तू एरर करना कम कर दे जैसा उसने पिछले 2-4 मैच में किया है, लुक एट हिम, ही इज वेरी प्रॉमिसिंग ऑन द राइट. निको राइली वेरी प्रॉमिसिंग ऑन द लेफ्ट. यस, रेयान अतनोरी फिट हो गया है, बट इफ यू आस्क मी, आई विल स्टार्ट Nico Riley ahead of Ryan Atanuri right now. It's more like Ryan Atanuri को Nico के साथ starting place as a left back fight करना पड़ेगा. It's not that simple कि भाई Atanuri fit हो गया तो Nico को हटा दो, Atanuri ही स्टार्ट करेगा. नहीं भाई, Nico ने पिछले 1-1.5 महीने में जिस लेवल का परफॉर्म किया है is basically our best top 3 player so far this season. So what does this mean कि Nico ने जो लेफ्ट पे करके दिखाया है, Nico को यहां से लेफ्ट बैक पोजीशन पे गो अहेड मिलना चाहिए अहेड ऑफ समवन लाइक अतनोरी. और यस लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम. चरकी बॉय, चरकी ने चरखा घुमा दिया भाई, चरखा घुमा दिया. दिस इज व्हाट वी नीड. अर्लिंग हालैंड के रन को स्पॉट करो, अर्लिंग हालैंड को थ्रो बॉल फीड करो, लाइन ब्रेकिंग पास निकालो, लेट्स जस्ट ओपन अप द ओपोनेंट डिफेंस. चरकी वो कर रहा है, केविन डी ब्रुयना वो काम करता था. मैं कोई कंपैरिजन ड्रॉ करने की गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं.
बट एट टाइम्स क्या होता था, केविन डी ब्रुयने पिच पे होता था तो थ्रेट भी आते थे, क्रॉसेस भी आते थे, थ्रो बॉल भी आते थे, लाइन ब्रेकिंग पास भी आते थे. जैसे ही केविन ब्रुयने की एब्सेंस होती थी, our midfield at times looked purposeless. Side pass, back pass, side pass, back pass, switch of play, diagonal balls, nothing working, running out of ideas, running out of creativity. But that's not the thing with Ryan Cherki. Cherki को देख के ये लगता है कि भाई he likes to demand the ball. He likes to have the ball in the small pockets, receive it and move it. You know, the player who is so good with the ball. बट एट द सेम टाइम बॉर्नमouth वाला मैच इस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ है कि चर्की का विजन बहुत शानदार है. इज वर्ल्ड क्लास, इज अ बॉलर. और ये हालांड और चर्की का लिंकअप, इट कुड बी एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रीमियर लीग. सो एक शानदार जीत है, एक अच्छा खासा मैच हमने चलाया, कंट्रोल किया, जीता. डोंट फॉरगेट, बॉर्नमouth कल के मैच से पहले सेकंड था टेबल पे, अभी भी हार के बावजूद भी फोर्थ है, लिवरपूल के साथ लेवल है ऑन द पॉइंट. वो लिवरपूल जिसको सारे लीग स्टार्ट होने से पहले चैंपियन बता रहे थे. सो एंडोनी अरियोला और बॉर्नमouth, ये सोचो कि बॉर्नमouth थी हरा दिया. नहीं भाई, दे आर अ क्वालिटी टीम, दे आर अ वेरी हार्ड टीम टू बीट फॉर लास्ट कपल ऑफ सीजन. सो डोंट टेक दिस विन फॉर ग्रांटेड. इट वाज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी एंड बिग वीक अहेड, विलारियल in the Champions League midweek, and then Arne Slot's Liverpool at home, Etihad. We have to dream, man. We have to fancy our chances, man. We have to fancy कि हम सिर्फ एक मैच जीत के या एक अच्छी परफॉर्मेंस से सेटल होने वाले नहीं है. हमें इस जीत पे, इस मोमेंटम पे बिल्ड करना है. एंड वी हैव टू बैक अवरसेल्फ कि अगर लिवरपूल एतिहाड आ रहा है, वी डोंट गिव अ शिट अबाउट इट. वी हैव टू लुक देम इन द आईज एंड वी हैव टू लुक and we have to play at the level where we can get a win against Liverpool. और वहां से फिर मैं बोल सकता हूं कि शायद अब हम सीरियसली अपने बेस्ट पे वापस आ रहे हैं. टिल देन, वाओ, व्हाट अ विन. एंजॉय इट. कम ऑन सिटी.